हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एबनॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है और जैसा कि आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ पर निर्भर करती है, कितने पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। अगर सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर हम सॉल्वेंट में जब किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करते हैं तो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जो है वो सेम रहती है। तो इनके लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूट हमारा अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या होगा, या तो डिसोसिएट हो जाएगा जब हम उसको डिज़ोल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जो है वो बढ़ जाएंगी। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके कि मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं, जब उसे किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है तो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जो है वो कम हो जाएंगी। तो दोनों ही केसेस में, चाहे वो एसोसिएशन हो चाहे वो डिसोसिएशन हो, हम देखते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती हैं, एबनॉर्मल होती हैं। जैसे देखिए, ये एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए, मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। एसोसिएशन है तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इन सभी इस एबनॉर्मल बिहेवियर को समझाने के लिए जो वॉन हॉफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था जिसे हम कहते हैं वॉन हॉफ फैक्टर आई। ये हम ये कह सकते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर को ये समझाने में सहायक है। तो जो वॉन हॉफ फैक्टर आई जो है, ये क्या कहता है कि आई जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम आई की वैल्यू को निकालते हैं। अब जो भी हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि आई विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, अगर हम ये माने कि हमने ये देखा था कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं तो जो मॉलिक्यूलर वेट की जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वो भी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। तो हम सबसे पहला जो केस लेते हैं वो लेते हैं एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। अगर मान लीजिए सोल्यूट का एसोसिएशन होता है तो उस स्थिति में क्या होगा। काफ़ी सारे ऑर्गेनिक सोल्यूट्स हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड इन वाटर है, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन है, फिनॉल इन बेंजीन है। ये सारे क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो जब ये एसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्व पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, उसकी वैल्यू थ्योरेटिकल वाली से कम हो जाएगी। और ऐसे केसेस के अंदर जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वैल्यूज़। तो ये देखिए, यहाँ पर हम एक ये ले रहे हैं, देखिए एग्जांपल ले रहे हैं हम। जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ऐसे केसेस के अंदर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब इसका अपन ये देखते हैं, छोटा सा एक डेरिवेशन है ये, कि मान लीजिए एक सोल्यूट है जिसके अंदर की एसोसिएशन हो रहा है। सोल्यूट हमारा Na है, दैट इज़ गिविंग एसोसिएशन होने के बाद में ये पार्टिकल्स एसोसिएटेड हो जाते हैं, n पार्टिकल्स। तो मोल बिफोर एसोसिएशन इज़ 1 एंड नंबर ऑफ एसोसिएट पार्टिकल्स इज़ 0। आफ्टर एसोसिएशन क्या होता है, 1 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा अपॉन n हो जाता है। अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एसोसिएट होते हैं। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 होती है। और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके बराबर है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n। और I क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ लिख दें कि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना आया हमारा, ये आया है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n।
तो हमने ये लिखा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन, और जो हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी वैल्यू 1 है, तो दैट इज़ इक्वल टू आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन डिवाइडेड बाय 1। और अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन हो जाएगा। या हम ये कहें कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, हमें एसोसिएशन निकालना है, तो अल्फ़ा हो जाएगा एन इंटू 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। और यहाँ हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि आई की जो वैल्यू है वो 1 से कम हो जाएगी। अगर आइडियल सोल्यूशन होगा तो आई की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन का मतलब ये है कि पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल वन। और ऐसे केसेस के अंदर जो ऑब्जर्व मॉलिकुलर वेट है ऐसे सॉल्यूट्स का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आई की जो वैल्यू है वो 1 से कम हो गई है। अब अपन नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा कि डिसोसिएशन हो गया। हमारे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएट होगा। डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अगर डिसोसिएशन होता है सोल्यूट का, जैसे आयनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, ये क्या होते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं पानी में। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्व पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी मोर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। और इस कारण से जो मॉलिकुलर वेट है, जो ऑब्जर्व मॉलिकुलर वेट है, वो थियोरेटिकल से कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। जैसे ये देखिए, जैसे अभी हमने एसोसिएशन के लिए निकाला था वैसे ही इसके लिए निकालते हैं। कि मानते हैं हम कि हमारे पास में एक सोल्यूट है AX_BY जो कोई डिसोसिएट होता है, और ये डिसोसिएट किस में हो रहा है, XA प्लस YB माइनस में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो डिसोसिएशन के पहले कंसंट्रेशन क्या थी, जो हमारा सोल्यूट है इसकी कंसंट्रेशन हम 1 मानते हैं, और आयंस जो है बिफोर डिसोसिएशन क्या होंगे, 0 होंगे। जब डिसोसिएशन हो जाता है, अगर अल्फ़ा हम माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। और जो हमारे डिसोसिएटेड आयंस हैं इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू अल्फ़ा, और वो हो जाएगा y इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अब हम इसको देखें तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी जैसे हमने पहले के लिए बात की थी, ठीक उसी तरह से है कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। और जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, ये इसके आ जाएगी, हमारे पास में वैल्यू ही आ जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस x इंटू अल्फ़ा प्लस y इंटू अल्फ़ा आ जाएगी। तो अब हम निकाल सकते हैं कि I की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस x इंटू अल्फ़ा प्लस y इंटू अल्फ़ा, और नॉर्मल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसको हम, ये जो हमारा इक्वेशन है क्या हो गया, I की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस x इंटू अल्फ़ा प्लस y इंटू अल्फ़ा, ये हो गई I की वैल्यू। और अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी I माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। यानी कि ये जो दो इक्वेशंस हैं I का और अल्फ़ा का, इनसे हम I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आपको इसका न्यूमेरिकल आप करें एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के लिए, तो उससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कोई भी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी जाएगी, उसके साथ आप इसको एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले न्यूमेरिकल्स करें तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। तो अब जो डिसोसिएशन है उस केस में क्या हो गया कि I की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 1 से ज़्यादा हो गई। I की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई है, मॉलिकुलर वेट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब अगर हम देखना चाहें कि जो I है इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या होता है,
इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको पूछा जाए कि आई की क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो हमें क्या लिखना है। हमें ये लिखना है कि जब सोल्यूट पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो जाता है तो क्या होगा कि आई की वैल्यू जो है वो 1 से कम हो जाएगी। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि इथेनोइक एसिड इन बेंजीन और बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ऐसे केसेस के अंदर एसोसिएशन होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर आई की जो वैल्यू है वो 1 से कम होएगी। तो ऐसे केसेस के अंदर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उनकी जो वैल्यू जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे इसके अंदर, कम हो जाएंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी थियोरेटिकल से, और ऑब्जर्व मॉलिकुलर वेट जो है वो क्या होएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। और अगर हम दूसरा केस देखें, जैसे अभी हमने देखा था डिसोसिएशन का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होएगी। और ऐसे केसेस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जनरली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। जैसा आपको पता है सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है, इस तरह के जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो डिसोसिएट होते हैं पानी में डिज़ोल्व करने पर। तो ऐसे केसेस के अंदर आई की वैल्यू 1 से कम होएगी। तो दोनों ही केसेस हों, या तो अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन है तो आई की वैल्यू 1 से डेविएट कर जाती है। तो आई की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन है उसमें एसोसिएशन हो रहा है और डिसोसिएशन हो रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट की जो वैल्यू है वो क्या होएगी। तो इस तरह से हम आई की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, या नॉर्मल वैल्यूज़ होंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। थैंक यू।